स्कोर किया वो आपको बताना है, ठीक है, ईमानदारी से। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पहला, पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, सेकंड, भाषाई कुशलताओं का आकलन ना किया जाए, थर्ड, विभिन्न प्रकार की दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग किया जाए, या फिर फोर्थ, पाठ्यपुस्तक के पाठ्यक्रम में कर दिया जाए, ठीक है, कम कर दिया जाए। बताइए इसका आंसर क्या होगा जी। देखो, चाहे आपके एसएसटी हो चाहे आपका साइंस हो, ठीक है, आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, डेली मैं उसका टेस्ट लेता हूं। आप लोग इसी टाइम आ जाया करो, डेली आपको हर सब्जेक्ट का टेस्ट मिलेगा, और कंटेंट वाली वीडियो जल्दी आपको मिलने वाली है, तो आपका पूरा सिलेबस भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और इस नंबर को हमेशा अपने ध्यान में रख लेना, 120 प्लस का टारगेट। इससे कम आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि मेरी मेहनत सफल हो पाई है या आप लोगों ने उतनी मेहनत की है। तो इसको तो लेके आना है आपको, ठीक है। और जिनको पास होना है तो खाली टेस्ट देख के चले जाओ, पास तो आपको इंग्लिश से हो जाएगा या मेरे नोट्स ले सकते हो। देखिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर आपका थर्ड, ठीक है। देखो, यहां पर बात हो रही है, पहले इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका समावेशी कक्षा की बात हो रही है, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। समावेशी कक्षा कौन सी होती है, यानी इंक्लूसिव क्लासरूम कौन सी होती है? देखो, ऐसी क्लासरूम जिसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है, चाहे वो शारीरिक रूप से अलग हो, चाहे वो मानसिक रूप से अलग हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, कैसा भी उनका रूप हो, जब सभी बच्चों को एक साथ समान रूप से शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, तो होती है आपकी समावेशी कक्षा। देखो, आप लोग जो अभी वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों को मैं एक साथ ही पढ़ा रहा हूं ना भाई। वीडियो देखने वालों में से बहुत से ऐसे होंगे जो खाली हिंदी लैंग्वेज जानते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो बंगाली लैंग्वेज जानते होंगे, ठीक है, कोई दूसरी लैंग्वेज जानते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो बच्चे बेचारे दिव्यांग भी होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो शारीरिक रूप से अलग होंगे। तो मैं सभी को एक साथ शिक्षा दे रहा हूं ना, किसी में भेदभाव तो आप लोगों में से नहीं कर रहा। तो ये क्या होती है? ये होती है आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा, जहां सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के। तो इसमें पूछा है कि इसको समावेशी कक्षा बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखो, सबसे महत्वपूर्ण होता है जहां पर भी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाए। किसी भी तरह की सामग्री हो सकती है, जैसे यहां पर दिया हुआ है दृश्य सर्वे सामग्री। अब ये सामग्री कौन सी होती है? ऐसी सामग्री जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने जो आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, ये आपके हाथ में मोबाइल फोन है ना, तो आप लोग मेरी आवाज सुन भी रहे हो और वीडियो में सामने क्वेश्चन देख भी रहे हो। तो ये आपकी कैसी सामग्री होगी? दृश्य सर्वे सामग्री होगी। आपका मोबाइल फोन के अलावा कंप्यूटर हो जाएगा, आपका टीवी हो जाएगा। इन सामग्री के जरिए समावेशी कक्षा को बहुत ही इंटरेस्टिंग भी बनाया जा सकता है और बच्चा रुचि लेके सीखता है इनसे, ठीक है। तो ऐसी सामग्री का जितना उपयोग किया जाएगा उतना ही बच्चे के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा, इसमें मैंने एक बात बताई थी आपको, टैग वर्ड, कि जहां पर भी आपको बात आ जाए विभिन्न प्रकार की, ठीक है, जहां पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की बात आ जाए, सामग्रियों की बात आ जाए, वो ऑप्शन आपका हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। सर आपका नोट सुपर से ऊपर है, थैंक यू मिलन जी। सेकंड क्वेश्चन आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। सतत मीन्स कंटिन्यूअस, यानी निरंतर, लगातार आकलन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? पहला, प्रश्न पूछना, दूसरा, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, तीसरा, परिचर्चा करना, या फिर फोर्थ, ये सभी। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी, सभी को गुड इवनिंग है। देखिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा, इसका आंसर सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन की बात हो रही है, लगातार आकलन की। मौखिक अभिव्यक्ति जब हम अपने मुख से अपने विचार को व्यक्त करते हैं, भाई मैं भी तो अपने विचार को व्यक्त कर रहा हूं ना, तो अगर मुझे सतत आकलन करना है तो मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है, परिचर्चाएं भी करेंगे हम आपस में, प्रतिक्रिया भी व्यक्त करेंगे। तो ये सभी क्या होते हैं? ये उचित तरीके होते हैं, सर्वाधिक बढ़िया तरीके होते हैं। तो चारों ही ऑप्शन आपके क्या होंगे? तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। बताओ यहां पर जो ये रिक्त स्थान है इस पर क्या आएगा? पढ़ने का, बातचीत का, सुनने का, या फिर लिखने का? बताइए सही आंसर आपका क्या होगा जी। देखिए, यहां पर बात हो रही है भाषा की, तो भाषा अभिव्यक्ति का क्या है? एक माध्यम होता है, ठीक है भाई। एक बार बताओ, मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं किसके माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा हूं? अपनी भाषा के माध्यम से ही तो अभिव्यक्त कर रहा हूं ना।
क्या भाषा के में बिना हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भाषा होती है वो अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होती है। पहला पॉइंट तो आपका ये बन गया, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो दूसरा क्वेश्चन उसमें ये है कि अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, मतलब ये तो है ही, उसके अलावा क्या है वो भाई, उसके अलावा ये बातचीत का भी तरीका है, खुद से बातचीत करने का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो अपनी, अब सीटेट जब आप लोग पास कर दोगे तो उसके बाद क्या मन में क्या सोचोगे कि यार सीटेट तो पास हो गया, अब आगे गवर्नमेंट जॉब कैसे लेनी है, कि यार चलो वहां से तैयारी करते हैं, या सचिन सर से पूछेंगे कि सर आगे कैसे गाइडेंस देंगे आप अपनी, जिससे हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो अपने माइंड में अपनी भाषा के जरिए तो आप लोग सोच रहे हो ना, तो बातचीत किस में करते हो आप लोग? अपनी भाषा में करते हो। तो खुद से बातचीत करने का भी एक माध्यम होता है, ठीक है। एक तो अभिव्यक्ति का माध्यम होता है और दूसरा बातचीत का माध्यम होता है। कभी करके देखना दूसरी भाषा में, मान लो हिंदी आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश में बातचीत करना खुद से कर ही नहीं पाओगे, ग्रामर में उसको ट्रांसलेट करते रह जाओगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, सेकंड भाषिक पठन सामग्री, थर्ड समृद्ध भाषा परिवेश, फोर्थ संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, भाषा अर्जित करने में सबसे महत्वपूर्ण। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर आपका थर्ड, समृद्ध भाषा परिवेश। कुछ लोग फोर्थ के साथ भी जा रहे हैं। देखो भाई यहां पर बात हो रही है किसी भाषा को अर्जित करने की बात हो रही है। सबसे बढ़िया तरीका है अगर किसी भाषा को अर्जित करना है कि उसको ऐसा परिवेश दे दो जिससे बच्चा इजीली सीख पाए। जैसे अब भाई मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, भाई मैं हिंदी तो मैं बोल ही रहा हूं, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो जैसे मान लो संचार माध्यम का मैं यूज कर लूं कि भाई मोबाइल से मैं क्या करूंगा, मोबाइल से यूट्यूब पे देखूंगा भाई इंग्लिश कैसे सीखी जाएगी, ठीक है। या फिर क्या काम करूंगा, टीवी में मूवी देखूंगा कि हाँ भाई इंग्लिश वाली मूवी देखता हूं, तो इनके जरिए जल्दी सीखूंगा। या फिर अगर मुझे एक अच्छा परिवेश मिल जाए कि यार जितने मेरे फ्रेंड है, जितने मेरे दोस्त यार है, सब आपस में इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जहां पे मैं अपने घर में भी जो भाषा बोलूंगा या फिर अपने ऑफिस में भाषा बोलूंगा वो भी कौन सी बोलूंगा, इंग्लिश बोलूंगा। तो अगर मुझे अच्छा परिवेश मिल जाएगा, अच्छा एनवायरमेंट मिल जाएगा तो मैं जल्दी सीखूंगा ना और इजीली सीख जाऊंगा। तो सबसे इफेक्टिव तरीका होता है आपका समृद्ध भाषा परिवेश। और जहां पर भी ऑप्शन आपको मिल जाए आंख बंद करके लगा देना, ये ऑप्शन आपका हमेशा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट आपका संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों मींस एरर्स या फिर जो गलतियां होती है इसको दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? पहला व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना, सेकंड विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, थर्ड विविध शब्दों की सूची याद करवाना, या फिर फोर्थ विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब आप लोग कहोगे सर जहां पे भी आपने कहा था विविध की बात आ जाएगी वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर तो सारे विविध आ गए, तो बताइए इसका सही क्या होगा जी? देखो एग्जामिनर भी फंसाता है इस तरीके के क्वेश्चन देके, ठीक है। लेकिन अगर आप चीजों को समझोगे ना, रटने की बजाय समझोगे, तो आप कभी मात नहीं खाओगे, ठीक है। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका जी, आंसर हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ कि विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। देखो पुस्तकें पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ बच्चे सेकंड ऑप्शन के साथ भी जा रहे हैं कि विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहले बाकी के दो ऑप्शन देखो, जहां पर भी बात आ जाएगी पुस्तकों से पढ़वाने की, ग्रामर बात करवाने की, वो ऑप्शन आपका हमेशा कट जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जहां पर बात आ जाएगी याद करवाने की या फिर रट्टा लगवाने की, ठीक है, रटने की बात आ जाएगी, वो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई दो ऑप्शन तो आपको कट गए। अब दो में आप एग्जामिनर ने आपको फंसा दिया, और एग्जामिनर बहुत चालू होता है, दो तो ऐसे देता है देखते आप गलत काट दोगे, और दो में फंसाता है आपको। अब देखो जो यहां पर फोर्थ ऑप्शन है कि विविध भाषा प्रयोग, यानी अलग अलग भाषा प्रयोग से परिचित करा दो, हिंदी इंग्लिश जो जो अलग भाषा है उनसे परिचित करा दो, ठीक है। अब जितनी अलग भाषाओं से परिचित कराओगे तो उनका जो वाक्य प्रयोग है, उन अलग शब्दों का जो वाक्य प्रयोग है वो भी तो इसके अंदर आ जाएगा ना, वो भी तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये इसी का पार्ट तो हुआ, ठीक है। तो आंसर इसमें अप्रोप्रिएट हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है। शब्दों का उपयुक्त चयन से संबंधी अगर त्रुटियों को दूर करना है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है अलग अलग भाषाओं से आप लोग उसको परिचित करा दो। इसके अंदर ये सभी चीजों का समावेशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा है, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे बताता हूं वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जिनके पूरे चांस होते हैं एग्जाम में आने के, और लगभग आती है वो। आपको बताना है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा है,
संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। सेकंड, एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है। थर्ड, हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। फोर्थ, बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है आपका बहुभाषिक से क्वेश्चन आपका। देखिए आपको इसमें दो चीजें जानना जरूरी है जो आपके एग्जाम में हर बार सीटेट में कंप्लीट हो गए, 7 पार्ट की जरूरत पड़ी, या मान लीजिए कंटेंट ज्यादा हो गया तो 14 पार्ट लग गए। तो पार्टों से डिपेंड होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगी? पार्टों की संख्या। भाई पार्टों की संख्या कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन विभिन्न छटाएं, अलग अलग अभ्यास, अलग अलग विषय वस्तु में विविधता, ये सब क्या होती है? आपकी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसलिए इन तीनों को भी कर लेना, क्योंकि अगर महत्वपूर्ण की बात आएगी तो इन तीन में से आपका ऑप्शन पूछेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके ऊपर भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, त्रुटियों, एरर्स यानी जो गलतियां होती है, इसमें संबंधित कौन सा नहीं है? पहला, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिनंग है। सेकंड, त्रुटियां अस्थायी होती है। थर्ड, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है। या फिर फोर्थ, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। बताइए इसे आंसर आपका क्या होगा जी। क्वेश्चन फिफ्थ, एक सेकंड रुकिए मैं देखता हूं। क्वेश्चन फिफ्थ, एक बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन फिफ्थ का क्या होगा जी। विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। हाँ तो हाँ जी, अच्छा डाउट क्लियर हो गया। चलिए अब बताइए इसका आंसर आप आ गया ये आपका क्वेश्चन जी। बताइए अब इसका आंसर आप। देखिए पहले बात कर लो आप त्रुटियों की। भाई आप भाषा सीख रहे हो, भाषा के अलावा आप कोई भी कुछ चीज सीख रहे हो जो उसमें त्रुटियां होती है। यहां पर सिर्फ भाषा की बात हुई है, लेकिन मैं आपको अपने सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर एक बार बताओ, जब तक बच्चा गलतियां नहीं करेगा या जब तक आप लोग गलतियां नहीं करोगे तो समाधान निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। जब गलतियों का पता चलेगा हम लोगों को या टीचर्स को गलती का पता चलेगा कि बच्चा यहां पर ये गलती कर रहा है, तो तभी तो टीचर समाधान निकाल पाएगा। जब तक गलतियां नहीं पता चलेगी तो किस चीज का समाधान निकलेगा? तो सबसे पहली चीज जो ये त्रुटियों से संबंधित की भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यानी त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिनंग है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया कई बार। दूसरा, जो त्रुटियां होती है वो अस्थायी होती है। अभी तक मैंने आंसर नहीं बताया, अभी तक आपको त्रुटियों के बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, त्रुटियां अस्थायी होती है। ये थोड़ी भाई किसी ने एक गलती कर दी तो जिंदगी भर वो परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, ये फिक्स हो जाएगी। तो त्रुटियां अस्थायी होती है। तीसरा पॉइंट, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। ठीक है, गलती ये त्रुटि की हेल्प से ये होता है। तो जो ऑप्शन थर्ड है वो इसमें आपका सही हो जाएगा कि ये क्या होती है? त्रुटियां स्थायी होती है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपसे यहाँ नेगेटिव पूछा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो नेगेटिव नेगेटिव मैंने क्या बताया था, दोनों भाई भाई, कि त्रुटियां स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। ये नहीं कि एक गलती हो गई तो जिंदगी भर वो गलती परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, उसको सुधारा जा सकता है, टीचर की हेल्प से सुधारा जा सकता है। बहुत से ऐसे माध्यम है जिनसे उसमें सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका थर्ड। लेकिन बाकी के जो तीनों ऑप्शन है उनको आप देख लेना, ये आपके कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है आपका, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? पहला, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। सेकंड, बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब न दे। थर्ड, बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब दे। फोर्थ, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे। बताइए आंसर आपका क्या होगा? ठीक है भाई, एज ए टीचर आप क्या अपेक्षा करोगे बच्चों से? अभी तो आप भावी शिक्षक हो, जब आप लोग टीचर बन जाओगे तो क्या उम्मीद करोगे बच्चों से, वो आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर है सेकंड, कि बच्चे सवालों के बंदे बनाए जवाब ना दे। ठीक है, या फिर वो वाले जवाब ना दे जो उन्होंने रट ही लिए कि ठीक है इस क्वेश्चन का ये आंसर है तो यही होगा। उसमें आप उस बच्चे ने कुछ भी अपनी रचनात्मकता नहीं दिखाई, कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई। ठीक है, कुछ अलग से अपने माइंड में कुछ ऐसी चीज नहीं सोची कि भाई ये वाले क्यों है, दूसरा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो बंदे बनाए जवाब ना दे, ये एक शिक्षक अपेक्षा करता है अपने बच्चों से। जैसे बाकी का ऑप्शन है कि जो पहला वाला ऑप्शन है, अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इस ऑप्शन को अच्छे तरीके से देख लेना। देखो जहां पर भी बच्चे की मातृभाषा की बात आ जाएगी, और ये आपके सीटेट में हमेशा पूछा जाता है 1 नंबर का, जहां पर भी आपके बच्चे की मातृभाषा की बात हो जाएगी भाई उसको प्राथमिकता देनी है। ठीक है, देख इसको ध्यान से सुनना, वहां पर क्या देनी है, उसको प्राथमिकता देनी है।
बच्चों की मातृभाषा में ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं, क्योंकि भाई बच्चों को अपनी मातृभाषा ही आती है। अगर वो बच्चा अपनी मातृभाषा का आप लोग अवसर नहीं दोगे उसको, ठीक है, मोटिवेट नहीं करोगे, तो बच्चा ना तो आंसर सही से दे पाएगा, दूसरा बच्चे के अंदर एक हीन भावना आ जाएगी कि यार मेरी भाषा में तो आंसर दे ही नहीं पा रहे मैं, और टीचर भी मुझे जो है ध्यान से नहीं सुनता है, तो बच्चे के अंदर हीन भावना भी आ जाएगी। तो मातृभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एक बच्चे के विकास में, चाहे भाषाई विकास हो चाहे उसका किसी भी अदर सब्जेक्ट का विकास करना हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये बन गया, लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव है कि मातृभाषा का बिल्कुल ही प्रयोग ना करें, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड से हो जाएगा कि बच्चे सवालों के बंदे बंदाए जवाब ना दे, जैसे ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट आपका पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है पढ़ने कौशल में, पढ़ने की गति, अर्थ एवं अनुमान, शब्दों का उच्चारण या फिर वर्णों की पहचान। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा जी। लाइव में इसी टाइम आता हूं 8 बजे के आसपास, ठीक है। तो आप लोग डेली आ जाया करो 8 बजे के आसपास। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड। यहां पर देखो, यहां पर पढ़ने कौशल के बारे में बात हो रही है। अच्छा इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाओ भाई, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके सीटेट में कंफर्म आएगा। 4 तरीके के कौशल होते हैं, सुनना, ठीक है, बोलना, पढ़ना तो इसने दे दिया एग्जामिनर ने, और लिखना, ठीक है। ये 4 तरीके के कौशल होते हैं, इनसे हमेशा 1 नंबर का कंफर्म आता है आपके सीटेट के एग्जाम में। इन चारों के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उस वीडियो को देख लेना, ठीक है, या फिर जो नोट्स बनाए हुए हैं उसमें आप देख सकते हो। देखो जहां पर भी बात आ जाएगी पढ़ने कौशल की, अब आप लोग सामने अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने में अगर आपको अर्थ ही पता नहीं चलेगा तो पढ़ना आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अर्थ, ठीक है। गति भी चल जाएगी, कम ज्यादा चल जाएगी, उच्चारण भी चल जाएगा, ठीक है, तो वर्णों की पहचान भी एक बार को चल जाएगी, लेकिन जब अर्थ ही समझ में नहीं आ जाएगा तो पढ़ना क्या होगा, आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी पढ़ने कौशल की बात आ जाएगी तो वहां पर आपको जाना है अर्थ के साथ, कि आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या होती है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से ही होती है। सेकंड, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। थर्ड, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। फोर्थ, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। पति से आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कहा था सर, जहां भी आपने कहा था भाई साहब आपको दिख जाए केवल, ठीक है, उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना। तो भाई लो, इसको ऑप्शन को देखते गलत काट दो, ठीक है, क्योंकि जहां पर भी केवल की बात आ जाएगी वो ऑप्शन आपका हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, उसको काट देना आप गलत। तो 2 ऑप्शन तो मैंने काट दिए, अब बाकी 2 में आप लोग आंसर बताओ क्या होगा जी। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसका आंसर आपका थर्ड, कि सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है भाषा में आकलन की प्रक्रिया। अब मुझे आपका आकलन करना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ऊपर पूछा आपसे, ऊपर क्वेश्चन बताया था बहुभाषिकता के बारे में पूछा था आपसे, अब मुझे आकलन करना है कि बताओ भाई बहुभाषिकता क्या होती है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हो सभी थोड़ी दे देंगे उसका आंसर, कुछ लोग दे देंगे, कुछ लोग गलत दे देंगे, कुछ लोग सोचेंगे हाँ यार इसने बताई तो थी, ऊपर अभी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, वीडियो दोबारा देखता हूं, ठीक है। तो सब तरीके के बच्चे मिलेंगे। तो जो आकलन करना होता है भाषा में आकलन, वो भाई सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों की आपस में चल रही है। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा थर्ड से हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है, क्या अर्थ है, भाषिक संरचना पर अधिकार। सेकंड, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। थर्ड, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या फिर फोर्थ, भाषिक नियमों पर अधिकार। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अनुकरण, भाषा अनुकरण, जब भाषा को कॉपी करके सीखा जाता है। जैसे मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूं ना, तो मैंने अपने घर वालों से, जैसे मम्मी पापा भाई बहन मेरे आसपास माहौल में रिश्तेदार में जो भाषा बोली जाती थी, तो इसको मैं कॉपी करके सीख गया। जैसा आपने छोटा बच्चा सीखता है, उसको अलग से कुछ भी किसी चीज के माध्यम की जरूरत नहीं होती, तो ये होता है आपका अनुकरण, ठीक है, जब बच्चा अपने आप ही नेचुरली प्राकृतिक रूप से भाषा सीख लेता है कॉपी करके। फिलहाल आंसर बताइए आप लोग। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड। मैंने आपको बताई कि जहां पर भी प्रयोग की बात आ जाए किसी भी सब्जेक्ट की, अब यहां पर बात हो रही है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। देखो पहली बात हो रही है प्राथमिक स्तर के बच्चे की बात हो रही है, भाई छोटा बच्चा है, प्राइमरी लेवल का बच्चा है, तो संरचनाओं पर अधिकार से उसे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, ना उसे बताना है और ना ही उसे वो समझ पाएगा।
भाषिक नियमों से भी प्राथमिक स्तर के बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, प्राइमरी लेवल के बच्चों को कुशलता हम दे नहीं सकते किसी भी चीज में, उसको ज्यादा से ज्यादा भाषा प्रयोग के मौके दो कि बेटा अपनी भाषा में तू बोल, चाहे तेरी मातृभाषा हो या चाहे जो अभी भाषा तुम सीख रहे हो, तुम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के मौके दो। रोल प्ले करवाओ बच्चों से, कहानियां सुनवाओ, कविताएं सुनवाओ, ठीक है। जितना उसको प्रयोग दोगे उतना ही उसका